like, subscribe. Hi everyone, welcome to Achievement Mind Power for all competitive exams. Today in our session we discussing about TS State 2023 related keys. So one by one subject wise we have can upload the sessions. So those who are new in our session, do like, subscribe and hit the bell icon for latest update. You may also join with me on Telegram channel link provided in description box. Whenever we upload the session, you receive a notification. That's why you hit the bell icon. So let's start our session. आज का जो हमारा टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट पेपर 2 बुकलेट बी। यहाँ पर 2 लैंग्वेज के साथ हम डिस्कस करने वाले। फर्स्ट क्वेश्चन, सेल्फ कॉन्सेप्ट रिफर टू। हिंदी, आत्म अवधारण का अर्थ है। इस प्रश्न का सही आंसर है 4th ऑप्शन, द इंडिविजुअल perceptions and evaluation of themselves. 4th option is the right answer for this question. व्यक्ति की स्वयं की धारणा एवं मूल्यांकन इज द सेल्फ कॉन्सेप्ट कहा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन का 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ लर्निंग द एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ इफेक्टिव लर्निंग इज। हिंदी, सीखने की प्रकृति के अनुसार प्रभावी शिक्षण का अपेक्षित परिणाम है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 2, एक्विटाइजेशन ऑफ न्यू स्किल्स नॉलेज एंड अप्लाइंग देम इन डेली लाइफ। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नए कौशल ज्ञान का अधिग्रहण करके उन्हें दैनिक जीवन में लागू करना ही इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, दिस टाइप ऑफ फॉरगेटिंग अकर व्हेन न्यू इंफॉर्मेशन इंटरफेयर इन द रिकॉल ऑफ प्रीवियसली लर्नड इंफॉर्मेशन। इस प्रकार की विस्मृति तब होती है जब नई जानकारी पहले से सीखी गई जानकारी को याद रखने में हस्तक्षेप करती है। फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, रेट्रोएक्टिव इंटरफेस। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सेकेंड, पूर्वव्यापी हस्तक्षेप। पूर्वव्यापी हस्तक्षेप is the right answer for this question, option number 2. Next, 4th question, the significance of individualized education plan in inclusive education is। हिंदी, समावेशी शिक्षा में व्यक्तिगत शिक्षा योजना IEP का महत्व है। For this question, right answer is option number 3. They identify specific goal and accommodation tailored to meet the needs of individual students with special needs. For this question, right answer is third. Third one is the right answer. वे विशेष आवश्यकताओं वाले व्यक्तिगत छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किए गए विशेष लक्ष्यों और व्यवस्थाओं की पहचान करते हैं। फॉर 4th क्वेश्चन, 3rd ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट 5th वन, द लीडरशिप स्टाइल इन क्लासरूम मैनेजमेंट emphasize on providing clear guidance and structure while maintaining a warm and supportive environment। हिंदी में, कक्षा प्रबंध में नेतृत्व शैली गर्म जोश भरा और सहायक वातावरण बनाए रखते हुए स्पष्ट दिशा निर्देश और संरचना प्रदान करने पर जोर देता है। फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज 3rd ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। 3rd ऑप्शन इज द right question
right answer for this question. Nirankush Netritva is the right answer for this question. Fifth question, option third is the right answer for this. The term used for approach that involves providing support and scaffolding to children's learning process. हिंदी, यह शब्द का उपयोग उस दृष्टिकोण के लिए किया जाता है जिसमें बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को सहायता और आधार प्रदान किया जाता है. For this question, question number 6, right answer is fourth one. Assisted learning is the right answer for this question. सहायक प्रशिक्षण is the right answer for this question. Fourth option is the right. Next question, question number 7. Learning of one task makes the learning of another harder. This is known as हिंदी में देख लेते हैं. एक कार्य को सीखने से दूसरे कार्य को सीखने कठिन हो जाता है, इसे कहते हैं. For this question, right answer is option number 3, positive transfer. For this answer, right answer is सकारात्मक. थर्ड ऑप्शन सकारात्मक स्थानांतरण इस प्रश्न का सही आंसर है थर्ड ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. द टीचर इज ड्राइंग ए child's attention to the first last sound in a word. Here the teacher is drawing the child attention to the, हिंदी में देख लीजिए, शिक्षक बच्चों का ध्यान किसी शब्द के पहली और आखिरी ध्वनि के ओर आकर्षित करता है. इस प्रकार शिक्षक बच्चे का ध्यान आकर्षित कर रहा है. For this question, right answer is option number 3. Phoneme is the right answer for this question. Option number 3. Third option जो है सही आंसर है स्वनिम. स्वनिम is the right answer for this question. Next question, question number 9. In a classroom, students in a small groups are discussing and finalizing different aspects of the assigned project that are to be highlighted. This discussion is facilitated by the teacher. The approach adopted by the teacher here is हिंदी. एक कक्षा में छोटे समूह के छात्र आवंटित परियोजना कार्य जिन्हें प्रमुखता से दिखाना है के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हैं और उन्हें अंतिम रूप देते हैं. चर्चा को शिक्षक द्वारा सुगम बनाया गया है. शिक्षक द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण कौन सा है, आपको यहाँ पर टीचर द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण कौन सा है आपको पहचाना है. फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, द इंटरपर्सनल अप्रोच. ऑप्शन नंबर 2 अंतर्वैयक्तिक दृष्टिकोण इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. फॉर इफेक्टिव लर्निंग द करिकुलम शैल प्राइमरली फोकस ऑन. हिंदी में प्रभावी शिक्षण के लिए पाठ्यक्रम पर प्रमुख रूप से ध्यान केंद्रित किया जाएगा. फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, डिस्कवरी, exploration and inquiry. For this question right answer is खोज, अन्वेषण और पूछताछ is the right answer for this question. Question number 10, fourth answer is the right answer for this question. Question number 11. A boy cleans his room and organizes it before his mother came back from work so that she would feel proud. This is an example of. एक लड़का अपनी माँ के काम से लौटने से पहले अपना कमरा साफ करता है और उसे व्यवस्थित करता है जिससे उसकी माँ को गर्व महसूस हो. यहाँ उदाहरण किसका है आपको यहाँ पर एग्जाम्पल पहचाना है. फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज फर्स्ट वन, एक्सट्रिनिक मोटिवेशन. बाह्य
प्रेरणा के लिए वो इस प्रकार करता है। फॉर दिस 11th वन क्वेश्चन, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, a student always obey rules because he and she want to avoid any kind of punishment. As per Kohlberg's theory of moral development, she is in this level of moral development. हिंदी, एक छात्र सभी नियमों का पालन करती है क्योंकि वह किसी भी प्रकार की सजा से बचना चाहती है। नैतिक विकास के कोहेलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वह नैतिक विकास के इस स्तर पर है। फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, प्री कन्वेंशनल स्टेज। ऑप्शन नंबर 3 पूर्व पारंपरिक स्तर पर है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। So next question number 13, in order to facilitate construction of knowledge, the strategy to be followed by a teacher or हिंदी, ज्ञान के निर्माण को सुविधाजनक बनाने के लिए एक शिक्षक द्वारा अपनाई जाने वाली रणनीति है। फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, giving hints and clues if the children are stuck at some point while solving the problem. फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समस्या का समाधान ढूंढते समय यदि बच्चे कहीं अटक जाते हैं तो उन्हें संकेत एवं सुझाव देना इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 13 to 1, फर्स्ट ऑप्शन इज द right answer for this question. Question number 14, the same amount of water is kept in a two identical glass and water from one of them is poured into a taller glass with a narrow width in front of the child. The child interfered that the taller glass has more water. As per Piaget theory, the child in this stage of cognitive development. हिंदी में देखिए, दो समान ग्लासों में समान मात्रा में पानी डाला गया। एक ग्लास से पानी बच्चे के सामने संकीर्ण चौड़ाई वाले लंबे ग्लास में डाला जाता है। बच्चा अनुमान लगाता है कि लंबे ग्लास में अधिक पानी है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चा संज्ञानात्मक विकास के इस चरण में है। फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, कॉन्क्रीट ऑपरेशन। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठोस संचालन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, दिस एक्टिविटी डू नॉट प्रमोट ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। यहाँ गतिविधि सफल क्रियात्मक विकास को बढ़ावा नहीं देती। फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज बैलेंसिंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज द राइट आंसर। संतुलन करना इज द फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस 15th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, child develop better conceptual understanding of content if the teacher encourages. हिंदी में, बच्चे में विषय वस्तु की बेहतर वैचारिक समझ विकसित होती है यदि शिक्षक प्रोत्साहित करता है। फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, इंक्वायरी एंड डायलॉग। ऑप्शन नंबर 2, पूछताछ और संवाद इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, द राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट 2009 aim to provide free and compulsory education to the children of this age. शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का उद्देश्य इस आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, 6 to 14 years, 6 to 14 years the right answer for this question. Next question, question number 18. One of the following principle of development is incorrect. हिंदी में, निम्नलिखित में से एक विकास का सिद्धांत सही नहीं है। For this question right answer is
Option 3, development is the result of coincidence. Option number 3 is the right answer for this question. विकास संयोग का परिणाम है is the right answer for this question. Next question, question number 19. One of the following does not facilitate much in children's thinking. निम्नलिखित में से एक बच्चों की सोच में अधिक सहायता नहीं करता है. For this question, right answer is option number 3, passive listening. Option number 3, निष्क्रिय श्रवण is the right answer for this question. Question number 20. The theorist known for her contribution to the psychosocial theory of development, emphasizing the importance of resolving key conflicts at different stages of life. सिद्धांतकार को विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में उनके योगदान के लिए जाना जाता है, जो जीवन में के विभिन्न चरणों में प्रमुख संघर्ष को हल करने के महत्व पर जोर देता है. फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, एरिक्सन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ऑप्शन नंबर 2, एरिक्सन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21. Endocrine glands are ductless glands in human body. One of the following is not an endocrine gland. हिंदी. मानव शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों नालिका विहीन ग्रंथियाँ होती है. निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथ नहीं है, आपको यहाँ पर पहचाना है. फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, पैनक्रीजिया. ऑप्शन नंबर 3, अग्न्याशय इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अग्न्याशय. ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. द फुल फॉर्म ऑफ CCE इज. हिंदी में CCE का पूर्ण रूप क्या है, आपको यहाँ पर पूछा गया है. फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज फोर्थ ऑप्शन, कंटिन्यू एंड कॉम्प्रहेंसिव एवेल्युएशन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. फोर्थ ऑप्शन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 23. ए टीचर कंडक्ट एक्टिविटीज enabling children to learn as per their needs and abilities. The teaching learning approach followed by the teacher is. हिंदी. एक शिक्षक बच्चे को उनकी आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुसार सीखने में सक्षम बनाने वाली गतिविधियाँ संचालित करता है. शिक्षक द्वारा अपनाए गए सीखने सिखाने के दृष्टिकोण को कहते हैं. फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन, चाइल्ड सेंट्रिक. बाल केंद्रित इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. 23rd क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. द चाइल्ड रेयरिंग स्टाइल इन्वॉल्व्स हाई acceptance, involvement and granting of appropriate autonomy to the child. हिंदी. बच्चे के पालन पोषण की इस शैली में उच्च स्वीकृति, भागीदारी और बच्चे को उचित स्वायत्तता प्रदान करना सम्मिलित है. फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, अथॉरिटेटिव. ऑप्शन नंबर 1, आधिकारिक इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25. Identify the shift that is not suggested by NCF 2005 with respect to the teacher education. हिंदी. उस बदलाव की पहचान कीजिए जो शिक्षक शिक्षा के संबंध में NCF 2005 द्वारा नहीं सुझाया गया है. फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, फॉर द टीचर सेंट्रिक टू सब्जेक्ट सेंट्रिक इज द रॉन्ग आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. यहाँ पर नहीं है, पूछा गया है. फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, शिक्षा. फोर्थ ऑप्शन, शिक्षक केंद्रित से विषय केंद्रित तक
सिलेबस नहीं होना चाहिए, टीचिंग जो है चाइल्ड सेंट्रिक होनी चाहिए। फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, आइडेंटिफाई द फैक्टर दैट डज नॉट प्रमोट मेमोरी। हिंदी, उस कारक की पहचान कीजिए जो स्मरण शक्ति को बढ़ावा नहीं देता। फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन, डिसयूज ऑफ लर्न्ड मटेरियल। फर्स्ट ऑप्शन, सीखी गई सामग्री का अनुप्रयोग। सीखी गई सामग्री का अनुप्रयोग। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द पर्सनल फैक्टर ऑफ लर्निंग pertaining टू स्टूडेंट्स। हिंदी, निम्न में से विद्यार्थियों से संबंधित सीखने के व्यक्तिगत कारक को पहचानें। फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज फोर्थ वन, एप्टीट्यूड। फोर्थ कौशल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, द सोशल स्माइल बिगन एट द एज इन। हिंदी, बच्चों में सामाजिक मुस्कान इस आयु में शुरू होती है। फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, 3 और 2, 4 मंथ्स में स्टार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। हिंदी देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से एक भाषा विकास तथा संज्ञानात्मक विकास के संबंध का सर्वोत्तम वर्णन करता है। फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3, लैंग्वेज डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, भाषा का विकास संज्ञानात्मक विकास से स्वतंत्रता है। 30th क्वेश्चन, द टीचर स्टडिंग ए सिंगल चाइल्ड इन डेप्थ इन ऑल एस्पेक्ट्स। हिंदी, शिक्षक एक बच्चे का सभी दृष्टिकोण से गहराई से अध्ययन करता है। फॉर दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, केस स्टडी। ऑप्शन नंबर 1, वैज्ञानिक अध्ययन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको यहाँ पर समझ आ चुका है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप यहाँ पर कमेंट सेशन में कमेंट कर दीजिएगा। कुछ समझ नहीं हो प्रोनाउंसिएशन में, यहाँ कोई गलत प्रोनाउंसिएशन हो जाए तो देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर हम बहुत गहराई से देखकर पढ़ रहे हैं। अगर कोई फास्टनेस से यहाँ कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। एंड नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ हम आपके साथ फिर मिलेंगे। अंटिल देन कीप स्माइल, बाय बाय।